This is about the educational implication of फील्ड थ्योरी। और वैसे भी हम लोग फील्ड थ्योरी की बात कर रहे हैं तो कुर्तलेविन, और फिर हम कह भी चुके हैं कि कुर्तलेविन ही जो बेसिक कंसेप्ट है फील्ड थ्योरी का उन्होंने फॉरवर्ड किया है। ये इस एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग करेंगे, लेकिन दो पार्ट मेजर है। एक तो यह कि फील्ड थ्योरी क्या सजेस्ट करता है, उसको ध्यान में रख के थोड़ी सी चर्चा इस पार्ट में एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की करेंगे, और फिर दूसरे पार्ट में सिर्फ पॉइंट मेंशन कर देंगे कि कैसे लर्निंग और मोटिवेशन, कैसे लर्निंग और रिपीटिशन, कैसे लर्निंग और डिफरेंट फैक्टर्स कुर्तलेविन के माध्यम से एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करता है। तो वो इट विल गो ए लॉन्ग वे। हम लोग 6-7-8 पार्ट में एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को ख़त्म करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा हमको प्लान करना था, देन आई कुड प्लान लाइक दिस। इस पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट फील्ड थ्योरी सजेस्ट, मतलब इसके रेस्पेक्ट में हम लोगों ने एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखा। पहला सजेशन, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स लाइफ स्पेस। If you have to understand the concept of learning, you cannot understand it without the understanding of the individual learner's life space. Life space understanding मतलब किसी इंडिविजुअल की लर्निंग को फैसिलिटेट करने में उसके लाइफ स्पेस को समझकर उसको सजेशन देना चाहिए, और उसकी टीचिंग लर्निंग वैसी ही होनी चाहिए। अब आप इसको आप आगे तक सोचकर लिख सकते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स लाइफ स्पेस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट विच वी हैव टेकन फ्रॉम द कंसेप्ट फील्ड थ्योरी। दूसरा है क्रिएटिंग इंगेजिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। यहाँ भी लर्निंग इन्वायरमेंट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और उस इम्पोर्टेंट रोल को ध्यान में रखते हुए सो यू हैव टू क्रिएट इंगेजिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपका यूटिलाइजिंग मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज। अभी हम लोगों ने देखा कि मोटिवेशन का रोल है, आगे भी देखेंगे, लेकिन स्टूडेंट के मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके उसमें ये भी बात हो सकती है कि कैसे मोटिवेट होगा। हर इंडिविजुअल एक जैसा होता नहीं है, हर का लाइफ स्पेस एक जैसा नहीं होता है, हर को एक तरह से मोटिवेट नहीं किया जा सकता है। तो इसको कैसे किया जा सकता है, इस तरफ भी हिंट है आपको। फैसिलिटेटिंग चेंज नहीं होगी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में, खासकर तो लर्निंग नहीं होगी। सो इन सम वे और अदर इफ यू हैव टू मेक एन इंडिविजुअल लर्न, his or her cognitive structure has to be changed. So facilitating change. अब उसमें फिर आप वांछित अवांछित चेंज की बात कर सकते हैं, बहुत दूसरे डायरेक्शन में इसको ले जा सकते हैं। That I am not going to discuss because my purpose is not to forward the messages, rather make you capable to understand the educational implication of the concept which you have learned as your own. रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। अभी हम लोगों ने ग्रुप डायनामिक्स और फील्ड थ्योरी के बीच के रिलेशनशिप को देखा कि ग्रुप इज इम्पोर्टेंट। अब इसमें कहीं ना कहीं इशारा इस तरफ भी जाएगा कि बच्चे को किसके साथ रखें, कहाँ रखें। अब देखते हैं, हर बच्चा ये जिसके पास साधन है, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छे स्कूल की एक परिभाषा ये भी है कि वहाँ उनके बच्चे को अच्छा कंपटीशन मिले, अच्छा माहौल मिले। So recognizing the importance of group dynamics. These factors have been collected from the different aspects of field theory as a concept, that is life space, learning environment, motivational strategies, change, and group dynamics. Keeping in view all these important concepts associated with cognitive field psychology, you can write the educational implication of the concept as your own. How capable you are will provide you the space and scope for writing this part. I leave on you. Thank you. Thank you for this part of the lecture as well.